आते हैं और कहते हैं प्रभु ये कर्मा की खिचड़ी है, आप इसको भोग लगाइए प्रभु। नित्य भगवान कर्मा की खिचड़ी खाते हैं। ये कर्मा कौन है? इसी कलिकाल की कमाई है। मांग मांग के खाती थी, लोगों के घर में जाकर के मांग मांग के खाती थी। एक दिन मंदिर गई तो दोपहर में पुजारी जी महाराज ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। कर्मा बाई बोली कि प्रभु ये पुजारी जी तो आपको भूखों मार डालेंगे, बताइए दोपहर तक आप कुछ खाए नहीं है ना, एक काम करिए कल सुबह आप मेरे घर आ जाइएगा। किससे बोल रही है? ठाकुर जी से बोल रही है, मूर्ति से। कल आप सुबह मेरे घर आ जाइएगा, मैं सुबह कुछ खिला दूंगी आपको, उसके बाद दोपहर में खूब बढ़िया राजभोग पाइएगा। बोल के चली गई, लेकिन केवल बोली नहीं थी, उसको विश्वास था कि भगवान आएंगे उसके घर। अगले दिन उठी, न नहाई न बर्तन आंगन चौका साफ की, उसी तरह उसी गंदे में ही खिचड़ी बनाने लगी उठ के। अभी खिचड़ी बनाई तब तक दरवाजे पर किसी ने बजाया। जब दरवाजा खोला घर का उसने तो देखा कि 8 साल का बालक आया है और बोला मां जल्दी खिला दे, भूख लगी है मुझे। ठाकुर जी पहुंचे थे वो। अब भगवान खिचड़ी खाएं और ये नियम बन गया डेली का। नित्य सवेरे भोर में ठाकुर जी जाते थे, कर्मा खिचड़ी बनाती थी। मैंने तो ये भी पढ़ा है, जिस नीम की दातुन से वो दातुन करती रहती थी, उसी के दूसरे भाग से खिचड़ी घुमा देती थी। दातुन भी करती थी और उसी से खिचड़ी भी घुमाती रहती थी। नित्य भगवान खिचड़ी खाते थे। एक दिन भगवान खाकर गए तो बर्तन साफ कर रही थी। एक महात्मा पहुंचे, महात्मा ने कहा अरे बुढ़िया बहुत सवेरे सवेरे खा ली। तो बोली मैं नहीं खाती हूं ना, वो कन्हैया आता है खाने के लिए। महात्मा बोले हाँ तुम इतनी बड़ी भक्त हो कि तुम्हारे घर कन्हैया भोजन करने आएंगे, और कन्हैया आते हैं तो तू ऐसे खिलाती है? तेरा आंगन गंदा है, तू नहाई नहीं है, तेरा चूल्हा चौका गंदा पड़ा है। तो बोली कैसे खिलाते हैं? महात्मा उसको विधि बताए।